हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 168, धारा 169 और धारा 170 सीआरपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। 168 सीआरपीसी क्या कहती है, ये बताया गया है कि जब भी कोई जांच अधिकारी या भार साधक अधिकारी किसी थाने का कोई जांच करता है, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए गए, क्या रिज़ल्ट उसका आया, क्या नतीजा निकला, उसकी रिपोर्ट को वो क्या करेगा, उसके परिणाम को भार साधक अधिकारी, जब कोई अधीनस्थ अधिकारी जांच कर रहा है तो वो भार साधक अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करेगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो पूरे के पूरे पूरी रिपोर्ट उसके सामने रखेगा। रिपोर्ट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट आएगा ये वो भार साधक अधिकारी के सामने पेश करेगा, यानी प्रस्तुत करेगा। ये तो धारा 168 सीआरपीसी कहती है। अब आपको धारा 169 सीआरपीसी के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है और ये पुलिस की शक्तियों के बारे में भी ये तीनों धाराएं बताती हैं कि पुलिस को सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या शक्तियां प्राप्त हैं। ये धाराएं इसका भी सब जिक्र करती हैं। तो 169 सीआरपीसी क्या कहती है, जब कोई भी अधीनस्थ अधिकारी किसी मामले की, किसी अपराध की जांच करता है, उसको जांच अधिकारी बनाया जाता है, उसकी जांच करता है और जांच में आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया जाता, यानी कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं पाई गई, किसी भी किस्म का अपराध होना नहीं पाया जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो थाने का जो भार साधक अधिकारी है उसको वो रिपोर्ट करेगा। किसी तरह का साक्ष्य नहीं पाया गया तो फिर वो उसमें अभियुक्त को क्या करेगा, रिहा कर दिया जाएगा। उसे ज़मानत पर या बिना ज़मानत के रिहा कर दिया जाएगा। इस निर्देश के साथ रिहा कर दिया जाएगा कि जब कभी भी थाने पर बुलाया जाए या कहीं भी उसको बुलाया जाए तो वो उपस्थित होगा। इस आशय का उससे बंद पत्र यानी ज़मानत ले ली जाएगी। तो अगर कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो 169 सीआरपीसी बताती है कि अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बना, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, उसको छोड़ दिया जाएगा। धारा 170 सीआरपीसी क्या कहती है, इसकी भी मैं परिभाषा आपको सिंपल और शार्ट तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अगर साक्ष्य पाया जाता है, यानी कोई जांच अधिकारी यानी अधीनस्थ कोई पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है और जांच में अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य पाया गया, साक्ष्य का मतलब सबूत पाया गया, एविडेंस पाया गया, और इतना एविडेंस पाया गया कि उसके खिलाफ विचारण करने के लायक है, यानी उस पर मुकदमा चलाए जाने के लायक उस पर ये लगता है कि इस पर विचारण हो सकता है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, उसका विवरण, पूरी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, वो विचारण के लिए उसको पेश करेगा। ये धारा 170 में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करेगा और विचारण के लिए अनुरोध भी करेगा। तो ये 170 है और 170 में कई चीज़ें इस रिपोर्ट के साथ वो संलग्न करेगा। जब साक्ष्य पर्याप्त है, यानी सबूत इतना है कि मुकदमा चलाया जा सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले लेगा, आगे विचारण होगा उसका। इसी तरह अगर पर्याप्त साक्ष्य है तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य और निर्देश करेगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी हाजिर हो। और इसी में ये भी बताया गया है कि जो रिपोर्ट अधीनस्थ अधिकारी यानी जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, उस रिपोर्ट में एविडेंस के साथ जो भी एविडेंस होगी, जो भी सबूत होगा, उसके साथ जो जांच के समय में, जांच के दौरान जो हथियार यानी जो रिकवरीज, जो माल बरामद हुआ है, कोई हथियार बरामद हुआ है,
तो वो माल हथियार कोई भी चीज़ हो उसको भी उस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा उसको, ये ज़रूरी है, पेश करना ज़रूरी है। इसी तरह यदि बंधक पत्र पर वो छोड़ा गया है तो वो बंद पत्र यानी वो ज़मानत के कागज़ भी साथ में पेश करेगा। जिस बंधन पत्र की उन बंधक जो बंधन पत्र हैं जो ज़मानती कागज़ हैं उनकी फोटो कापी भी वो उनको देगा, पेश करेगा। तो ये धारा 170 CRPC बताती है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि 154 से लेके 176 CRPC तक सब पुलिस की शक्तियों के बारे में बताती हैं। तो ये जांच की प्रक्रिया और जांच के बाद जांच अधिकारी को क्या करना होगा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी विस्तार से दी। और अगर आप और अच्छी तरह इसे समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में भी बताया गया है। उससे आपको और ज़्यादा सही जानकारी, अच्छी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या आपकी समझ में ये आता है कि कोई बात हम सही तरीके से नहीं समझा पाए तो आप हमारी कमी को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें। और अगर आपकी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर कोई आपको जानकारी लेना हो, कोई कानूनी बात पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सवाल लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कानूनी सलाह चाहिए, कोई भी आपकी कानूनी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं और उसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं और आप परेशान हैं, आपको कानूनी सलाह नहीं मिल रही है या मिल रही है तो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। शुक्रिया। ये जानकारी मैंने जो आपको दी है उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो के साथ, अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।